Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel B2A Digital। इस आज नए दिन नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं हम। और इसमें हमने लास्ट टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है और उसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और इसका कितना इनोवेटिव यूज़ क्यों है। आज हम इस नई वीडियो में डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्लाउड कंप्यूटिंग में से कौन कौन से बदलाव हुए हैं जो पहले से लेकर अब तक ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इसको। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें हम देखते हैं सबसे पहली बात, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आया था वो 1950 में आया था और कुछ इसके इनोवेटिव कंसेप्ट है जिससे हम ये देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद इसमें इतना ज़्यादा बदलाव आया है। वो कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिसके बेस पर ही हम मेजर कर सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ये इतना सारा इनोवेटिव चेंजेस आ रहे हैं और आते जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो कि आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। नेक्स्ट वन है इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और इसके साथ में जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती है उन सभी के बेस पर इसमें इतनी रिवोल्यूशन आया है। नेक्स्ट वन है हमारा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेब 2.0 और फोर्थ वन है सर्विस ओरिएंटेशन और एंड लास्ट वन है यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग। तो हम बात करते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम नंबर ऑफ सिस्टम्स एक साथ जुड़े हुए हों और वो अपनी सर्विसेज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड या एक जियोग्राफिकल एरिया में अपनी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ सिस्टम ना हो, सिंगल सिस्टम हो और जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है अपने नियर अबाउट जियोग्राफिकल एरिया में। तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिसके साथ उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। अब इसका गोल क्या है? तो द गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज शेयर रिसोर्सेज। सबसे पहला जो इसका गोल है वो यही है कि अपने रिसोर्सेज को वो एक जगह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड शेयर कर सकता है। नेक्स्ट वन है इसका जो स्केलेबिलिटी, कंकरेंसी, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी। मतलब स्केलेबिलिटी कोई जियोग्राफिकल लिमिट नहीं है कि छोटे एरिया में या किसी बड़े एरिया में इसका यूज़ किया जा सकता है। कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, इसका मतलब ये है इसकी जो सर्विसेज है वो कंटिन्यूसली हमारे पास अवेलेबल रहेगी, वो चाहे कि कोई भी समय हो। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा गूगल ड्राइव या गूगल स्टोरेज फैसिलिटी जितनी भी है या गूगल वेबसाइट जितनी भी है वो 24 आवर अवेलेबल रहती है। तो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी का मतलब यही होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन है फीचर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है इसमें ये फेलियर इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है अगर उनमें से कोई भी एक सर्विसेज हमारी फेल हो जाती है तो उसका अदर सर्विसेज के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन है फंडामेंटल इशू। क्या होता है? टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम प्लेस, कि हम अगर जियोग्राफिकल एरिया में कहीं बैठे हुए हैं और अगर 5 स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो 5 स्टूडेंट को सबको इंडिविजुअली यही लगेगा कि सर्विस स्पेशली मेरे लिए यूज़ की गई है या मेरे लिए प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट वन है मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग। अच्छा, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है जो इसके इस 5 कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से इसमें ये इतना रिवोल्यूशन आया है। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती कितनी तरीके की है? सबसे पहली होती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है पहली क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग, सबसे पहले क्लस्टर वर्ड को समझते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है कलेक्शन या समूह, जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले डिमांड क्या होगी? सबसे पहले डिमांड ये है कि बैंडविड्थ नेटवर्क, हाई बैंडविड्थ नेटवर्क। अगर कई सारे कंप्यूटर आपस में काम कर रहे हैं मिलके तो उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी उनका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हाई बैंडविड्थ का हो, ताकि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन वो लेस एक्सपेंसिव होता है। जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है, अगर कई सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो लेस एक्सपेंसिव, मतलब अगर 5 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम तो वो रिसोर्सेज एक ही रिसोर्सेज को शेयर कर लेंगे और अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट वन है कॉस्ट इशू। अगर हम क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं
तो थोड़ी कॉस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट में बढ़ती है। जब एक बार हम बस ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम यूज़ होंगे, मतलब रिसोर्सेज कम रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर हम बढ़ाते चले जाएंगे क्लस्टर बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन सबसे पहला इशू जो रहता है वो ये रहता है कि जोग्राफिक कंस्ट्रेंट रिमेंड रहता है कि जोग्राफिकल जो प्रॉब्लम है कि एक अगर बंदा दिल्ली में यूज़ कर रहा है, एक बॉम्बे में यूज़ कर रहा है, एक चेन्नई में यूज़ कर रहा है, तो ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो बनी हुई है, ये कम नहीं हुई इस क्लस्टर कंप्यूटिंग के मेथड से। अब इस प्रॉब्लम को दूर किया गया हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग में। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग is described as a group of computers working to complete a task that would be impossible for a single machine to complete। ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब है जो भी एक सिंगल कंप्यूटर होता है, अगर वो किसी काम को करने में पॉसिबल ना हो, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में दो या दो से अधिक कंप्यूटर होंगे और वो मिलकर उस टास्क को भी आसानी से कर लेंगे जो सिंगल मशीन के लिए नहीं था या वो उसको नहीं कर सकती थी। दूसरा, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर तो प्रोटोकॉल सेम यूज होगा, यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग में कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो होगा हमारा वो सेम यूज होगा। नेक्स्ट वन है, इस प्रॉब्लम में और क्या रहता था, सॉल्व सम प्रॉब्लम एज द डिस्टेंस बिटवीन। इससे क्या होता है, जो डिस्टेंस थी सिस्टम्स के बीच में वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन नई प्रॉब्लम अकर हो गई, न्यू प्रॉब्लम। तो न्यू प्रॉब्लम कौन कौन सी थी, द मेन इशू दैट वाज एक्सपीरियंस वाज लैक ऑफ हाई बैंडविड्थ। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस हम बढ़ाते चले जाएंगे दो या दो से अधिक सिस्टम के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उसी तरह जो बैंडविड्थ है वो भी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में जो इस मेथड में एक नई प्रॉब्लम अकर हुई है वो कौन सी है, ग्रिड कंप्यूटिंग सक्सेस। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो सक्सेसर है हमारी ग्रिड कंसेप्ट का। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारा जो थर्ड इशू था, जो एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड पेरिफेरल, जो नेक्स्ट है हमारा वर्चुअलाइजेशन। ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड अराउंड 40 ईयर एगो लगभग प्रेजेंट किया गया था। इसमें क्या है, टू रन सेवरल टास्क ऑन द सेम डिवाइस एट द सेम टाइम। वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक या एक से अधिक टास्क को सिंगल मशीन के ऊपर हम कंप्लीट कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में। यानी कि एक सिंगल मशीन हमारी कई मशीन की तरह काम कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन का सिंपली कंसेप्ट है कि जो है लेकिन नहीं है, जैसे वर्चुअल मेमोरी होती है उसी प्रकार से हम इसका कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इट इज विटल कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसका ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज हो सकता है। सिंपली जैसे कि हम देख सकते हैं कि गूगल अगर हमें स्टोरेज फैसिलिटी दे रहा है तो गूगल के पास जो स्टोरेज हार्डवेयर है वो उसके पास है, और वो सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन हम सभी उन सबको अलग अलग सेपरेट हार्डवेयर की तरह यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेब 2। वेब 2 में क्या है, बेसिकली जो हमारी वेबसाइट है उससे रिलेटेड है। इट इज द मैकेनिज्म बाय विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कम्युनिकेट विद देयर यूजर। ये एक ऐसा मेथड है, किसी वेबसाइट की हेल्प हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से बात कर सकता है, या सर्वर होता है हमारा क्लाइंट से बात कर सकता है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज यूजर तक आसानी से पहुंच सकती है और इसका यूज कर सकता है। नेक्स्ट वन, इट ऑल्सो एड द फ्लेक्सिबिलिटी टू वेब पेजेस। इससे क्या होता है कि नई नई वेब पेजेस जितने भी रहते हैं उन सभी को फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकता है कोई भी यूजर। जैसे कि गूगल मैप हो गया, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी की सभी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो वेब 2 के माध्यम से यूजर को दी जाती है। तो ये अगर आज की तारीख में ये पॉसिबल है कि गूगल मैप एक सिंगल बंदा भी ऐसे यूज कर सकता है कि केवल वही उसको यूज कर लेके, जबकि मल्टीपल यूजर हैं यूज करने वाले। तो ये सब पॉसिबल हुआ है वेब 2 की हेल्प से। नेक्स्ट वन है, विदाउट डबल सोशल मीडिया इट इज अवेलेबल। ये भी हम कह सकते हैं अगर वेब 2 ना होता तो हम सोशल मीडिया को एज्यूम नहीं कर सकते थे। सोशल मीडिया अगर पॉसिबल है वो वेब 2 की हेल्प से है। नेक्स्ट वन है हमारा, जो नेक्स्ट कंसेप्ट था वो
सर्विस ओरिएंटेशन था। सर्विस ओरिएंटेशन में क्या था? इट सपोर्ट एप्लीकेशन दैट आर लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल एंड अपग्रेडेबल। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है जिससे हम मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, लो कॉस्ट पे कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सपोज 2 सिस्टम है, 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, तो दोनों के लिए हमारे पास वो इजीली अवेलेबल हो सकती है, फ्लेक्सिबल रहेगी और टाइम टू टाइम वो अपग्रेड भी की जा सकती है। इट सपोर्ट एप्लीकेशन दैट आर लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल एंड अपग्रेडेबल। नेक्स्ट वन है हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इसकी अच्छी है। तो इस मॉडल में कुछ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट वन है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, नेक्स्ट वन है SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एंड थर्ड वन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये 3 टॉपिक हैं, ये कुछ मॉडल्स हैं जो हम आगे नेक्स्ट के टॉपिक में कवर करेंगे। और लास्ट वन देख लेते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग होता क्या है? इट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग दैट स्पेसिफाई हाई अवेलेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉर पेपर यूजेस। इसका मतलब ये कुछ फैसिलिटी हमें ऐसी दी जाती है जिससे हम क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से उस सर्विसेज को ऐसे यूज कर सकते हैं कि जैसे हम जितना पे करेंगे उतनी सर्विसेज हमें मिल जाएगी। जैसे हमारे पास गूगल ड्राइव की फैसिलिटी देता है कि हमें 15 GB तक डेटा मिलता है, लेकिन स्टोर करने की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो हम पे पर ऑप्शन पर जा सकते हैं और उसके लिए हम स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 कंसेप्ट थे जिस कंसेप्ट से इतना रिवोल्यूशन जो हमारा आया है क्लाउड कंप्यूटिंग में। एक बार और बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। और सेकंड वन था हमारा वर्चुअलाइजेशन, थर्ड वन था वेबसाइट बेसिकली इंटरनेट वेब, और फोर्थ वन था सर्विस ओरिएंटेशन, एंड लास्ट वन था यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो इस टॉपिक में हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफकोर्स शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जब ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर आपके साथ अवेलेबल हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।